ध्यान से देखेंगे। देखिए पेड़ पौधे यानी ट्री एंड प्लांट, जो बड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें पेड़, जो छोटे छोटे रहते हैं उन्हें पौधे कहते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले पौधे का नाम क्या है? निपेंथिस। क्या है? निपेंथिस। निपेंथिस को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? घटपर्णी। क्या कहते हैं? घटपर्णी। घट का मतलब होता है घड़ा। घट का मतलब क्या होता है? घड़ा। और पर्णी का मतलब क्या होता है? पत्ती। यानी यह जो निपेंथिस होगा इसका आकार कैसा होगा? घड़े जैसा होगा। और एक पत्ती से मुंह क्या होगा? इसका ढका रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका आकार बताइए निपेंथिस का कैसा है? घड़ा टाइप है। और एक जो ये ऊपर वाली पत्ती है उसी से यह क्या है? ढका गया है। इसी को आप क्या कहेंगे? घटपर्णी या निपेंथिस। अब यहाँ पे इसको मेन रूप से आपको जानना है कि इसको हम क्या कहते हैं? शिकारी पौधा कहते हैं। ठीक है। निपेंथिस को हम क्या कहते हैं? शिकारी पौधा कहते हैं। आप विज्ञान में इसको कई बार पढ़े भी होंगे। ठीक है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों जैसे मेढक, कीड़े, चूहे इत्यादि को फंसाकर खा जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। और इसमें से एक विशेष सुगंध निकलती है जो कीड़ों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, जिससे वे फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। अब ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो निपेंथिस पौधा है इसका आकार कैसा है? आपका घड़े जैसा है। इसीलिए इसको हिंदी में घटपर्णी कहते हैं। क्या कहते हैं? घटपर्णी। और इसमें से एक विशेष प्रकार की क्या निकलती है? सुगंध। कोई भी कीड़ा है, जैसे मान लीजिए चूहा हो, मेढक हो, यहाँ पे जाएगा तो उसको लगेगा कि कोई ऐसी सुगंध निकल रही है जो मेरा शिकार है। उसको ये नहीं पता रहेगा कि मैं ही उसका शिकार हूँ। तो ये मेढक धीरे धीरे या चूहा हुआ यहाँ तक जाएगा और उस सुगंध के खोज में इसी में हल जाएगा भीतर। और हलते ही यह जो ऊपर वाला पत्ता है यह तुरंत क्या करेगा? इसको ढक लेगा। और ये इतना मजबूत रहता है कि इसमें से चूहा हो, मेढक हो, ताकतवर जानवर भी इसमें से अगर छोटा है साइज में तो निकल नहीं पाएगा और उसी में तड़पड़ा के क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है। तो आप जो है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? शिकारी पौधा। निपेंथिस को हम क्या कहते हैं? शिकारी पौधा कहते हैं। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों जैसे मेढक, चूहे इत्यादि को फंसाकर क्या करता है? खा जाता है। इसका आकार कैसा होता है? लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। और इसमें से एक विशेष सुगंध निकलती है जो कीड़ों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। अब यह जो निपेंथिस नामक पौधा है यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यही तीनों ऑप्शन बार बार आपके एग्ज़ाम में आया। आप इसे याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पहले तो ये याद रखिए कि भारत के मेघालय में एक घटपर्णी पौधा पाया जाता है और भारत के मेघालय के साथ साथ यह ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। अब इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया भी है, ड्रोसेरा भी है, सनड्यूज भी है, डायोनिया भी है और सेरोसेनिया भी। जैसे आम है, आम की प्रजाति कई अलग अलग होती है ना, किसी को लंगड़ा आम कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो वही समझ लीजिए कि निपेंथिस भी कई प्रजाति के होंगे। किसी को यूट्रिकुलेरिया कहा जाएगा, किसी को ड्रोसेरा कहा जाएगा, किसी को सनड्यूज कहा जाएगा, किसी को डायोनिया कहा जाएगा और किसी को सेरोसेनिया कहा जाएगा। कुल मिला जुला के आपको याद रखना है कि निपेंथिस एक शिकारी पौधा है। कैसा पौधा है? शिकारी पौधा है जो कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें फंसा कर क्या करता है? खा जाता है, मार डालता है। ठीक। इसके बाद दूसरा पौधा है क्रोटोन। क्रोटोन पौधे जो है लगभग सभी लोगों के घर में सुंदरता के लिए क्या किए जाते हैं? लगाए जाते हैं। और हमको भी नहीं पता रहता है कि ये यही क्रोटोन। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये पौधे ज़्यादातर लोगों के घर पे क्या पाए जाते हैं, जो भी सजावट का काम करते हैं
तो ऐसे पौधे उनके घर पे पाए ही जाते हैं, भले उनको नाम न पता हो। तो देखिए इस क्रोटोन पौधे का काम क्या होता है। क्रोटोन पौधे का मेन काम होता है कि वो मिट्टी सूखने का सिग्नल देने लगता है, ठीक है। जैसे अगर आप गमले में लगाए हैं तो बात अलग है, अगर आप मिट्टी में ज़मीन में लगाए हैं तो अगर क्रोटोन पौधे की पत्ती सूखने लगी, पत्ती सूख कर गिरने लगी, तो इसका मतलब कि वो पौधा जहाँ पे लगा है उस मिट्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं, वो मिट्टी पूरा अगल बगल क्या हो रही है, सूख रही है। वह सिग्नल देता है। जहाँ पे नमी की बहुत ज़्यादा कमी उमी होती है वहाँ पे लोग जो है क्रोटोन जो है पौधा लगा देते हैं, ताकि पता चले अगर इसके पत्तियाँ जो है सूख के गिरने लगेंगी तुरंत पता चल जाएगा कि इस एरिया में पानी की नमी की क्या हो गई है, कमी हो गई। बहुत से लोग जो है बहुत बड़ा बड़ा जो खेती होती करते हैं तो इस पौधे को क्या किए रहते हैं, खेत वोत में भी लगाए रहते हैं। क्योंकि किसान अगर दिमाग से नहीं करेगा तो थोड़ा सा समय इधर उधर हुआ तो उसकी फसल बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्रोटोन पौधे ज़मीन के बारे में उसी दशा अर्थात ज़मीन सूख रही है या नमी अभी है उसके बारे में क्या करते हैं, बता देते हैं। क्रोटोन पौधों की जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधों की पत्तियां भी क्या होती है, सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे पता चल जाता है कि मिट्टी क्या हो रही है, सूख रही है। तो देखिए क्रोटोन पौधे का सीधा सा मतलब यही है कि जैसे यहाँ पे देखिए लगाए हैं पौधा, अगर यह सूखने लगा और सूख के इसकी पत्तियाँ झड़ने लगी तो आप जान जाएंगे कि यहाँ की ज़मीन में जो है पानी क्या हो गया है, नमी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। बस यही इसका काम है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है रेगिस्तानी ओक, जो आपके परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए इसका नाम ही क्या है, रेगिस्तानी ओक। इसका मतलब यह शुष्क और बंजर क्षेत्र में जहाँ पे बालू ही बालू हो वहीं पे ज़्यादातर होगा। तो इसी को हम डेजर्ट ओक भी कहते हैं। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान होता है, ठीक। अब यहाँ पे रेगिस्तानी ओक जो है, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट। ये ऊंचाई आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 11 से 12 फीट होती है। और 12 फीट को अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो आपके परीक्षा में आता है 3.5 से 4 मीटर, ठीक। 4 मीटर इसलिए लिखे हैं कि आप आराम से बदल लें, ठीक है। तो 11 से 12 फीट मतलब जैसे ये जो घर आजकल के बन रहे हैं, एक तला जो बन रहा है वो लगभग 11-12 फीट का बन रहा है। तो उतने बड़ा पेड़ कौन होता है, रेगिस्तानी ओक होता है, 11 से 12 फीट या आप कह सकते हैं 4 मीटर। और इसकी पत्तियां बहुत क्या होती हैं, कम होती हैं। मतलब इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं। देखिए बहुत कथन और कारक में आएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेगिस्तानी ओक का जो ऊंचाई होता है वो 11 से 12 फीट होता है और इसकी पत्तियां क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। अब यहाँ पे इसकी जड़ें जो हैं ज़मीन के अंदर 250 से 300 फुट तक जाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मान लीजिए 11 फुट का है, ठीक है, तो 11 की जगह मान लीजिए छोटा सा एक हम 10 मान ले रहे हैं, 11 की जगह क्या मान ले रहे हैं, 10। और 10 का अगर हम 30 गुना कर दें, यानी 30 से इसमें गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 300 फीट, ठीक। अगर पेड़ 10 मीटर का 10 फुट का है तो इसकी जड़ें अंदर 300 फुट तक गई रहती। सोच लीजिए कितना अंदर तक गई रही। अगर पेड़ मान लीजिए 11 फुट का है तो 11 में अगर 30 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 फुट। यानी अगर पेड़ 11 फुट का है तो लगभग इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर कितनी गई रहेंगी, 330 फुट गई रहेंगी। यानी कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक इसकी जो जड़ें होती हैं जाती हैं। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि रेगिस्तानी ओक जो होता है उसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है
और इसकी जड़ें इसकी ऊंचाई की कितनी जाती हैं, 30 गुना भीतर जाती हैं। और डायरेक्ट अगर पूछेगा तो 250 से 300। अगर नहीं याद रहेगा तो आपको 11 याद है, 11-12 याद है, तो 11 से आप निकालेंगे 330 तक पहुंच जाएंगे कि नहीं, तो 330 उस 250 से 300 एक ही मिलेगा आपको। तो इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं, अर्थात इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना अंदर तक जाती हैं, जब तक कि इसको क्या न मिल जाए, पानी न मिल जाए। मतलब पानी जहाँ से समझिए कि नल का पाइप आप डालते हैं तो पानी तक पहुँचता है, तभी तो नल में पानी आता है। तो उतने अंदर तक समझिए क्या होती हैं, ये चली जाती हैं। और पानी तो हम लोगों को और ऊपर ही मिल जाता है, तो पानी में भी बहुत ज़्यादा अंदर जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में क्या होता है, जमा होता है। यानी रेगिस्तानी ओक के तने में जो एक्स्ट्रा पानी आता है वह क्या होता है, जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग तने के अंदर पतला सा पाइप डालकर पानी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और कपड़ा धोते हैं। ठीक, आरओ वाला तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पे एक बार फिर देखेंगे कि रेगिस्तानी ओक नामक जो पेड़ है वो कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें पत्तियाँ बहुत क्या होती हैं, कम होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 11 से 12 फीट होती है, और अपनी ऊंचाई का 30 गुना अंदर तक इसकी जड़ क्या होती हैं, चली जाती हैं। तब तक जाती रहती हैं जब तक कि वह पानी तक ज़मीन के अंदर पहुंच न जाए, और जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो अपने तने में इकट्ठा की रहती है। कौन सा पेड़, रेगिस्तानी ओक। ठीक, और जब भी कमी उमी पड़ती है तो तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को यहाँ से क्या किया जाता है, पिया जाता है। ठीक, इसके बाद बरगद। बरगद की जो लटकन होती हैं वही बरगद की क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। जैसे लटका रहता है वो क्या होता है, बरगद का जड़। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। ये टहनियों यानी शाखा से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं। देखिए बरगद का पेड़ है, जितनी भी ये लटकने हैं ये सब लटकने क्या हैं, ये सब जड़ों का ही रूप। ठीक है, इसके बाद आपका नया टॉपिक आ जाएगा क्या,